दिल्ली एनसीआर की हवा इन दिनों इतनी खराब हो चुकी है कि इसे सांस लेने लायक भी नहीं कहा जा सकता है। राजधानी की सड़कों पर धुंध की मोटी परत छाई है, आंखों में जलन बढ़ गई है और लोग खांसी सांस की समस्या से परेशान हैं। मगर अब विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह हवा सिर्फ अस्थमा या सर्दी जुकाम का कारण नहीं, बल्कि धीरे धीरे शरीर के अंदर साइलेंट पॉइजन बनकर घुस रही है, जिससे लंग्स, लीवर, ब्रेस्ट और यहाँ तक कि स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI 322 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में यह 329 पहुंच गया। कर्तव्य पथ और लोधी रोड जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। आसमान में धुंध और सड़कों पर धूल की मोटी परत ने विजिबिलिटी घटा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार जब AQI लगातार 300 से ऊपर रहता है तो यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे की स्थिति होती है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में अभी सर्दी के मौसम ने बस दस्तक ही दी है और अभी से ही दशकों पुरानी समस्या की झलक इस बार दिखने लगी है। हवा की गुणवत्ता यानी AQI का लेवल लगातार काफी खराब श्रेणी में। हालात ऐसे हैं कि एक्सपर्ट मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि पानी का छिड़काव करने के साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी नकेल कसा जा रहा है। इसके बावजूद हालात पारा गिरने के साथ बेकाबू होते जा रहे हैं। अब सवाल है कि करोड़ों दिल्ली वालों की जान का दुश्मन कौन है? वे कौन सी वजह है जिनके चलते दिल्ली वासियों को हर साल जानलेवा प्रॉब्लम से रूबरू होना पड़ता है? वेदर एक्सपर्ट ने चेताया है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को दो चीजों का सामना करना पड़ सकता है। पहला, AQI का लेवल बढ़ेगा और दूसरा, पारा आने वाले दिनों में और लुढ़केगा। दरअसल उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के साथ पराली का धुआं दिल्ली की हवा में घुला रहा, जिसके कारण राजधानी धुंध और सैलो फॉग की चादर में लिपटी नजर आई। शुक्रवार सुबह हल्की धूप के बाद दिशा में कुछ सुधार हुआ, लेकिन शाम तक फिर से धुंध गहरा गई। शनिवार को भी कमोबेश वैसे ही हालात बने हुए। राजधानी की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली के PM 2.5 में पराली जलने की हिस्सेदारी 8.68% रही। यह गुरुवार को 9.48% से थोड़ा कम है, जो इस सीजन का सबसे ऊंचा स्तर था। हालांकि दिन में अनुमान लगाया गया था कि पराली की हिस्सेदारी 38% तक पहुंच सकती है, लेकिन वास्तविक आंकड़े पराली जलाने और हवा की दिशा को ध्यान में रखकर संशोधित किए गए। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि शुक्रवार को पंजाब में 100 और हरियाणा में 18 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। यह गुरुवार की तुलना में काफी कम है, जब पंजाब में 351 और हरियाणा में 35 घटनाएं सामने आई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि आग की संख्या में कमी अस्थायी है और हवा की दिशा के कारण धुआं दिल्ली तक पहुंचता रहेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तरी पश्चिमी हवाएं जारी रहेंगी, इसलिए पराली का धुआं दिल्ली की हवा को प्रभावित करता रहेगा। सरकार भी अपनी तरफ से इससे बचने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन ऐसे समय में घर के अंदर ताजी और साफ हवा बनाए रखना मुश्किल होता है। मगर एक छोटा और आसान घरेलू तरीका जो घर की हवा को थोड़ा ताजगी दे सकता है। हम बात कर रहे हैं संतरे के छिलके की, जिसे आप कूड़ा समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं। आपको बता दें कि 2023 में जर्नल ऑफ फूड केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी में पब्लिश स्टडी के मुताबिक संतरे के छिलके, जिन्हें अक्सर कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, इनमें फेनोलिक एसिड और कैरोटीनॉइड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीडेटिव नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। सबसे ज्यादा खासियत संतरे के सफेद अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं, जिसे आमतौर पर खाना बनाते समय फेंक दिया जाता है, लेकिन जब इसे उबाला जाता है और भाप में फैलाया जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, जो घर की हवा को भी ताजा और साफ बनाने में मदद करता है। अगर आप संतरे के छिलकों का उपाय करते हैं तो कुछ मिनटों में आपको कमरे में ताजगी महसूस होगी। खाना पकाने या सफाई के बाद आने वाली तेज स्मेल कम लगेगी। ओजोन मीटर रखने वाले लोग इसमें गिरावट भी देख सकते हैं। तो जब दिल्ली की हवा दम घोट रही हो, सांसों की ये छोटी सी राहत बड़ी असरदार साबित हो सकती है। संतरे के छिलके से सिर्फ खुशबू ने आप अपने घर में साफ हवा की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।